12 साल की पढ़ाई के बाद ये काम मिला है। मक्खी मच्छर मारो। हाँ 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 ताऊ जी आइए आइए, हैं आओ आओ अंदर आओ, आइए बैठिए आइए, आ जाओ। हैं गेट बंद कर दो, हवा सी आवे। और बताओ परेशानी क्या है? हाँ जी परेशानी तो कुछ ना जी, फिर मैं तो न्यू देख के आ गया जी। अब घने हरफ अंग्रेजी के बन रहे हैं। मगर इसमें कुछ अच्छी चीज होगी जी, देख के आऊँ। बढ़िया बताओ तू, बढ़िया। फिर ये अपना पता करता। यू डॉक्टर की दुकान है, कोई इंक्वायरी ऑफिस ना है। डॉक्टर की? हाँ डॉक्टर की। मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों इतनी खुशी की मना रहा है? क्योंकि धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप हो। हाँ वो तो है। और मैं तो जब भी कभी डॉक्टर के जाऊँ ना, और यूं ही सोच के जाऊँ कि भगवान तो मिलने जा रहा हूँ। आप बहुत बढ़िया सोचा था तू, घना बढ़िया सोचा है। पर तू एक बात और बता दूं, भगवान में डॉक्टर में हो 60 गांठ। जब आदमी तो भगवान नाराज हो तो वो उसे डॉक्टर के दौरे भेज दे, और जब डॉक्टर नाराज हो आदमी से वो उसे भगवान दौरे भेज दे। अच्छा हाँ। डॉक्टर साहब, तो मैं तो नाराज हो सा। आ रहा है, अच्छा आ रहा है, छो तो आ रहा है। ले मैं तो चलूँ। नहीं बैठा रहता हूँ, बैठा रहे। फिर आज मोक्ष की पर्ची ना कटवाऊंगा के भगवान के हत्ते टाइम खराब करना आगा। हाँ जी मुझे तो बहुत काम है जी, मैं तो चलूँ। रहता हूँ बैठा भी, तेरा काम तमाम यही ना करेंगे के? ना 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 मैं तो चल रहा हूँ जी। आ जा, पता ना कहाँ से ठल ली। Over mountains, stone by stone. आपसे इंग्लिश पढ़नी आती है ना? हाँ डॉक्टर साहब, पर क्यों छोड़ दो? प्रॉब्लम क्या है आपको? डॉक्टर साहब मेरा कहीं जाने को भी जी ना कर रहा, मेरा किसी से बात करने को भी मन ना कर रहा, और खाने का तो मेरा बिल्कुल भी जी ना कर रहा। डॉक्टर साहब क्या करूं, मेरी तबीयत बहुत खराब। नहीं वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। वैसे आपने सुबह से खाया क्या? मैंने सुबह खजूर खाए थे, 2 सेब खाए, और दोपहर में मैंने दाल चावल खाए, ढोकला खाया, 2 रसगुल्ले से खाए थे, 2 गिलास जूस पिया, और हाँ आते आते मैंने हाफ प्लेट चिली पटाटो खाए। पर डॉक्टर साहब मेरे कुछ ना खाया जा रहा, मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। नहीं आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं देख रहा हूँ। ऐसा तो मर जाओगे, कमजोर हो जाओगे बहुत। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी आवाज भी ना निकल दी। नहीं आवाज़ तो तुम्हारी निकल ही नहीं रही। एक काम करो, आप ये विक्स खाओ। मुझे याद है जब आप पिछली बार आई थी तब आपकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ठीक? अरे यहाँ भी आगे ठीक नहीं होते फिर कहाँ ठीक होगी? मेरा क्या होगा डॉक्टर साहब? क्या होना, इलाज होगा। वो तो ठीक है, पर टेस्ट भी तो होंगे ना? नहीं टेस्ट की क्या जरूरत है? मेरा कई सालों से कोई भी टेस्ट नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मैं बिना टेस्ट के कैसे ठीक हो जाऊंगी? नहीं वैसे तो जरूरत है नहीं, पर आप कह रही हैं तो बताओ आपके कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? ठीक कह रही है, बिना टेस्ट कराए कैसे जिंदा रहेगी? ठीक कह रही है। टेस्ट कर दो मेरे। टेस्ट तो करो। हाँ तो करा लेते हैं। आप बताओ कौन कौन से टेस्ट करा लें आपके हिसाब से? खून टेस्ट, गले टेस्ट, छाती का टेस्ट, हाँ पेट का, जो होता सारे करा दो। आप तो मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार हूँ। चलो ठीक है भाई, करा लेते हैं। आप एक काम करो, काउंटर पे 15,000 रुपये जमा करा दो, और कल सुबह आ जाओ, टेस्ट करा लेंगे। देखो खाली पेट आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपको वैसे तो पता ही है मेरे से कुछ खाया ना जा रहा, ऊपर से आप कह रहे हो कि खाली पेट हो रहा ना, मैं क्या करूं? मैं बहुत बीमार हूँ डॉक्टर साहब। कोई नहीं, थोड़ा बहुत खा रहा है, समझो। ठीक है चलो निभा लेते हैं। आप खा पी के आ जाना, लेकिन थोड़ा है ये नहीं। हाँ थोड़ा खा पी के आ जाना। हाँ जा रही हो, और वो दूसरी वो भी जा रही है। Ding 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 dum dum bum bam 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 bam.
बहुत बीमार हो रही हूँ बहन। तुझे पता, डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट लिख दिए। मैं इतनी बीमार हो रही हूँ। हाँ, अच्छा बहन, अगर तू मुझे देखना चाहती है ना तो मेरे टेस्ट होने से पहले पहले आ जा। और हाँ, सारे रिश्तेदारों को भी बता दे मेरी बीमारी के बारे में बहन। चल ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, क्या कर रही हैं आप इतनी बीमार थोड़ी हो, क्या सारे सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो, ऐसे तो आपकी समस्या और बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आप मेरे रिश्तेदारों को न जानते, मेरे से ना बहुत प्यार करे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा ना तो रो रो कर अपनी जान दे देंगे। आप मत रो, कोई किसी के लिए जान नहीं दे रहा। ऐसा है, जैसा आपको करना है करो। मैं आपके लिए दवा लिख दूँ, टेस्ट लिख दूँ, फिर दवा लिख दूँ। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तो हो गई। टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। खून वाला भी लिख दिया। तो सारे टेस्ट लिख दिए मैंने, ठीक है। आप ये ले जाओ, ये लो टेस्ट मैंने लिख दिए हैं। डॉक्टर साहब, दवाई हाँ, दवाइयाँ भी लिख दी। महंगी वाली लिखी है ना? और सस्ती वाली क्यों लिखेंगे? आपके स्टैंडर्ड और आपके जेब के हिसाब से लिखें। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन वो पैसे। हाँ ठीक है, नमस्ते। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? दवाइयाँ बीमारी के हिसाब से लिख रहे हो या उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख रहे हो? तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ ना चल रहा, पिटा पड़ा धंधा। अरे धंधा कैसे पिट का यार? हमने तो सुना डॉक्टर का धंधा तो कभी पिटता ही नहीं। हमने देखा नहीं अभी कितने पैसे कमाते तुम्हारे सामने। अरे यार, जब से कोरोना आया है हाँ। तब से लोगों ने साफ सफाई से रहना शुरू कर दिया, बीमार नहीं पड़ते, योग करे लगे। हाँ। भैया मेरा तो दिवाला निकला पड़ा। देखिए, जो फोन कह रहे पे बिक सके। तो जाकर तो बेचना क्यों चाह रहे हैं? चवन्नी नहीं है जेब में खर्चे पाने के लिए। अभी एक 1100 रुपये का देखा सेकंड हैंड, इसे बेच के उसे ले लूँगा। अगर ये 5000 का निकल जा तो वो ले लूँगा मैं, इसे बिकवा यार। देखो 5 का के तो 10 का बिक सके, अगर दुनिया के लोग सारे पागल हैं। देखो 500 रुपये का बिना बिकने का, ऐसा कर इसी तक काम चलाओ जाए। चाय मंगवाओ, दे देंगे, चाय पिए भी। अरे चाय लाओ भाई, चाय नहीं तो 5 रुपये बिना दे इसके तो ठीक है। मत करो। और क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द है, अब दिखाओ। डॉक्टर साहब, दर्द दिखाने की चीज हो? बहन जी, मुझे दर्द नहीं देखना, मुझे आपका पेट देखना है। आप खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। बहन जी, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे हिसाब से तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। उल्टा सूंड? उल्टा सूंड नहीं, अल्ट्रासाउंड मतलब दर्द का फोटो खींचना पड़ेगा। अच्छा जी, फोटो जी। दवाई दे दो पहले, जो पेट में कुछ आराम सा लग जा। कैसी बात कर रही हो बहन जी आप? अगर हमने दर्द की दवा दे दी, वो दर्द खत्म हो तो फोटो काहे का खींचेंगे फिर? अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपके पास फोन होगा, आप फोटो खींच दो। आप फिर ही नहीं समझ रही। वो फोटो हमें मोबाइल पे नहीं खींचना, वो खींचना पड़े मशीन पे। उसमें आवे थोड़ा बहुत खर्चा। जी, कितने पैसे लगेंगे? अब आप तो घर के आदमी हो, आपसे हमें कमाना थोड़ी है ना? तो 500 रुपये दे दो आप। जी पैसों की बात ना है, आराम तो लग जाएगा। नहीं, जरूर ठीक हो जाओगी। और हाँ, और सुनो, अगर ठीक ना भी हुई तो आगे का रास्ता हमारे पास है, हम डोपलर करेंगे फिर। जी सच छोड़ दो, यू ही कर दो, डोपलर ही। डोपलर? हाँ, डोपलर कर देंगे, है ना? 3000 रुपये जमा कर दो आप। जी 3000 रुपये दूंगी, आराम तो लग जाएगा। नहीं, ठीक तो जरूर हो जाओगी। हाँ, डोपलर कर देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक जी और करे, मैं कभी मशीन में ना निकली। अच्छा, मशीन में निकली मतलब
फुल बॉडी चेकअप कह रही हैं शायद ये। हाँ जी, वो हो जाएगी, सारी बीमारी का पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपको मशीन में गोली काट देंगे, उसका थोड़ा सा और खर्चा बढ़ जाएगा। जी खर्चा बता दो, पैसे की तो टेंशन है ही ना। उसके साथ 1,000 मांग लो। डॉक्टर साहब आप 10,000 रुपये लो, ठीक कर दो। मशीन में को मेरे पे निकलवा दो। तू मशीन में गोली काट देगे, पर तेरे पे इनकी जेब पे पैसा नहीं लिखड़ा। ये काम तो मुझे ही करन दे। ठीक है, मैं एक काम करो, बराबर में कमरा देखा ही आपने ना, आप वहाँ चलो, मैं भी किसी को भेज रहा हूँ, आपको मशीन में गोली काट देंगे। डॉक्टर साहब अगर हमारे मोहल्ले में साव है ना, तो नू बताइए कितनी बड़ी बीमारी है। और भाई जानते ना हम तुम्हें कितने खरे आदमी हो, नोट दिखावेंगे हम। हाँ, और छोटी बीमारी तो हम थारे बारे में कभी बता ही नहीं सकते, हमें पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम जी। हाँ राम राम। छोटी बीमारी को शान के खिलाफ समझते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर दिया? एक ही काम के तुम 3 काम के बराबर के पैसे ले रहे हो। बीमारी कुछ है नहीं, इससे एमआरआई के पैसे ले लिए, डॉपलर के ले लिए, अल्ट्रासाउंड के ले लिए। ये क्या कर रहे हो यार? अरे तुम यहाँ मेरे पेट पे लात मारना आए हो क्या? पेट पर लात तो नहीं मार रहा मैं, लेकिन ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे यार कुछ नहीं हो रहा इन बातों में, अभी कौन से हमारे प्रोफेशन में तमगे लग रहे हैं, ज़्यादा मत सोचे। लेकिन ये हमारे डॉक्टरी के पेशे के एथिक्स के खिलाफ है। एथिक्स में कुछ नहीं रखा। लाइफ इज वॉर एंड एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर। कौन सा वॉर लड़ रहा भाई? बोलना ना, लाइफ क्या है, लाइफ एक वॉर ही तो है, ज़्यादा मत सोचे। अपनी जो महिला भी आई थी, इसका रोज एक तीसरे दिन का काम है ये। कैसा? आज अपना बीमारी कुछ है नहीं, ये लोग क्या है कि इन्हें मिला है मुआवजा। अच्छा ठीक है, तो इन्हें आस पड़ोस वालों को ये दिखाना होगा मेरे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये मानते हैं कि जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा आदमी। ओ मतलब पैसे को इस तरह बीमारी का नाम ले लेके खर्च करना है? उड़ा रहे हैं उसी का, तो हम जैसे को फायदा उठाना है। हद है भाई। मैं इनकी बड़ी बड़ी बीमारी को इलाज छोटे छोटे तरीकों से कर रहा हूँ। आइए। सही है करो जा। बीमारी कुछ है नहीं, लेकिन बीमारी को बड़ा दिखाना है। हाँ ये टैक्ट है। ठीक है, मुझे भी सिखा। सिखाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या आप मेरे घर तक चल सकते हो? कोई इमरजेंसी? हाँ डॉक्टर साहब इमरजेंसी है। हाँ बताइए। दरअसल मैं नागिन हूँ। घबराइए मत डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है मैं नागवंश से संबंध रखती हूँ। बकस भाई बकस। सुनो मैडम, डराने की जरूरत नहीं है, हम सपेरे वंश से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब ये वाला नाग नहीं, नाग हमारे कुल का नाम है। आपके कुल का नाम नाग है? हाँ मेरे कुल का नाम नाग है। ओके, अब आई बात। दरअसल हमारे वंश की मोर वंश के साथ इतनी कट्टर दुश्मनी थी, अगर हमारे नौकर भी आपस में मिल जाते थे ना तो खून खराबा हो जाता था। हाँ जी मैडम, मैं समझ सकता हूँ, भाई नौकर भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। एक गिलास पानी मिल सके क्या? अभी जरूरत नहीं, आगे सुन ले पूरी बात, तब देखेंगे कि पीना। आपने ठीक ही कहा, नौकर भी इंसान ही होते हैं। हमारे तो कुत्ते बिल्ली भी मिल जाते थे ना तो आपस में खून खराबा ही करके आते थे। फिर क्या हुआ? कई पीढ़ियों बाद ऐसा हुआ कि हमारे वंश में वासु नाम का लड़का पैदा हुआ और मोर वंश में मयूरी नाम की लड़की पैदा हुई और दोनों में आपस में प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा करके तो दोनों कुलों की दुश्मनी खत्म हो गई होगी ना। परिवार की तो दुश्मनी खत्म हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन इस पीढ़ी में आके एक नई समस्या पैदा हो गई। वो है क्या? मेरी बेटी है एनाबेला, उसके पैर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देते। क्यों? उसका एक पैर नागवंश का है और दूसरा मोरवंश का। दोनों पैर सदियों पुरानी दुश्मनी निभा रहे हैं। भाई वो बता रही हैं एक पैर नागवंश का है, दूसरा मोर वंश का है, दोनों पैर साथ नहीं दे रहे, बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपोजिट हो गया।
हाँ तो कैसे कैसे निभा होगा है? डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं चल पाती, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। डॉक्टर साहब करो इलाज करो। क्या ये भी डॉक्टर साहब है? जी। डॉक्टर साहब इन्हें भी साथ ले लीजिए, मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मैं इनकी भी फीस दूंगी। ले चलते हैं। यहाँ भी क्या विचार है बताओ। विचार तो चलते हैं, गरीबी की ऐसी मार पड़ रही है, मुझे तो कोई डॉक्टर भी नहीं मानता, मुझे अपने पीछे लगा ले। चलिए मैडम चलते हैं। चलिए आप चलिए, हम आते हैं हम। डॉक्टर साहब लड़की बहुत सुंदर है। अब हम यहाँ लड़की की सुंदरता देखने नहीं आए, लड़की की बीमारी देखने आए। ये तो मुझे स्वस्थ लग रही है। तेरी समझ में अमीरों की बीमारी आने की नहीं, क्योंकि तू है गरीबों का डॉक्टर। तो मैंने इसकी बीमारी समझ ली। क्या बीमारी है? युवराज की बात है, टाइम आने पर लग जाएगा तुझे पता। है ना बेला, जरा आप मुझे चल के दिखाएंगी? हम आपकी बीमारी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये क्या मसला है? ये नाग वंश और मोर वंश के अलग अलग विचारों की वजह से हो रहा है। मुझे लग रहा है प्रकृति भी एक दुश्मन को समझ रही है, इसलिए पीढ़ियों बाद भी दुश्मन को मारेगा। नाग वंश और मोर वंश के बीच के पैरों में युद्ध चल रहा है। इसी वजह से कंफ्यूजन है। केवल मैं समझ। डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है इन अमीर लोगों की बीमारी भी गरीब लोगों से अलग है। सभी कुछ अलग है, समझने वाला चाहिए। आप समझ गए? धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे रिलैक्स है ना बेला। अरे वो रिलैक्स है, तुम रिलैक्स हो जाओ। है ना बेला, आप मुझे ये बताएं आपके विचारों में चल क्या रहा है? डॉक्टर साहब मेरे पूर्वज नागवंश और मोरवंश दोनों ही थे और दोनों की दुश्मनी थी। उन्हीं की दुश्मनी के कारण ये सब हो रहा है। मेरे दोनों पैर एक दूसरे के साथ कभी दे ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों की कट्टर दुश्मनी है। यस है ना बेला, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। है ना बेला, मैंने ये देखा तुम चलने में तो कोई दिक्कत थी नहीं। कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? लड़की अगर सोफे पर बैठ नहीं जाती तो उसकी टांग टूट जाती, सर फूट जाता, और आप कह रहे हो उसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की बैठी नहीं, गिर पड़ी। हाँ डॉक्टर साहब, हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। है ना बेला, देखो तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी चंद्रमा पूरा है। जैसे जैसे चंद्रमा की साइज घटेगी, उसकी रोशनी कम होगी, तुम्हारा रोग भी घटेगा। मैडम आप सच मानो, अभी भी देखो रोशनी कम हो गई है ना। अभी आप खड़ी हो जाओ है ना बेला, फिर से चल के देखो, अंतर नजर आएगा। चलो हम भी देखते हैं, खड़ी होके चलो। डॉक्टर साहब क्या लॉजिक है ये? लॉजिक नहीं है, साइकोलॉजी है। शाबाश, तुम चल पा रही हो, देखो ओए, चल पड़ी, शाबाश। ये शाबाश भाई, वेरी गुड। चलो चलो शाबाश, एक दो चक्कर लगा के दिखाओ। मम्मा मम्मा देखो, मम्मा मैं चलने लगी, मम्मा मैं चल रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप दोनों की वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं आपको 5 गुना ज़्यादा फीस दूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको केवल मेरी नहीं, मेरे दोस्त की फीस देनी पड़ेगी। हाँ, इनको भी 5 गुना ज़्यादा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। फीस कितनी है? फीस बस उतनी जितनी मेरी है। हाँ बांट लेंगे, कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। मम्मा ये डॉक्टर ना बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब एक कप चाय भी हाथ लग सके क्या? अब गरीबों के डॉक्टर
चल चल दूध पिलाऊंगा, कितने सारे पैसे मिले? हाँ अच्छा है, नमस्ते। तेरे यूँ समझ में नहीं आ रहा, तेरे चरण पकड़ो या उसके पकड़ो। लाया कौन है यार? मम्मा अब मैं ना बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मैं हारमोनियम बजाऊंगी। हाँ बेटा, बजा ले। ठीक है मम्मा, ले आओ। बेटा ठीक, कल देख के पता चलेगा, चलो।